आपने ये जो अजमेर शरीफ की बात की, उसमें किस तरह से इस्लाम में औरतों को ट्रीट किया जाता है उसके बारे में भी काफ़ी बताया। हम आपके थ्रू हमारे दर्शकों को ये समझाना चाहते हैं कि जो एक मुस्लिम महिला है और दूसरी जो हिंदू महिला है पर जिसको ये मुस्लिम लड़के फंसाना चाहते हैं, उन दोनों को आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझाइए कि इस्लाम सही में औरतों को क्या समझता है। क्योंकि इस्लाम की औरतें तो बोलती हैं ये हमारे क्या कहते हैं शांति का धर्म है, हमें बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, ऐसा बोल के हमारी हिंदू लड़कियों को वापस कन्वर्ट करती है उनके भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। उस पर आप उनको कुछ बताइए। इसमें पहली चीज तो आप जो शब्द औरत बोल रहे हैं ना उसी से समझ जाइए आप। एक बॉलीवुड की फिल्म थी, उसमें एक लेडी डायलॉग मारती है कि इस्लाम में तो औरत को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया कि हम उसे पर्दे में रखते हैं। अब एक सेंटेंस कितना मूर्खतापूर्ण, आप कल्पना करके देखें कि जिसे ऊंचा दर्जा दिया उसे पर्दे में छुपा के रखते हैं। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा, ये जो औरत शब्द है इसका अर्थ क्या है? जो महिलाओं के जननांग होते हैं ना उन्हें औरत कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं जी। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता, क्योंकि उनकी दृष्टि महिलाओं के लिए केवल वही है कि इसका यही एक कार्य है, इसलिए उन्होंने महिला को ही औरत कहना आरंभ कर दिया। तो एक शब्द से आप जान सकते हैं कि इस्लाम में महिलाओं का स्थान क्या है। ये तो एक पॉइंट हुआ। कुरान खोल के देखेंगे, सूरा निसा है, 4थी सूरा है, उसकी आयत नंबर 24 और 34 पढ़ लीजिए। एक में क्या बताया है कि अगर तुम्हें शक हो कि तुम्हारी बात नहीं मानेगी तो इसके साथ सोना छोड़ दो, फिर भी नहीं मानती तो तुम उसे पीट सकते हो। ठीक। दूसरी एक में क्या लिखा है कि जब तुम जिहाद पीट सकते हो, ऑफिशियली लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है। अब इससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता। और फिर दूसरा इनका सोर्स आता है हदीसों का। मोहम्मद की अपनी हदीस क्या है कि अगर जब कयामत का दिन आएगा तो सबका जजमेंट किया जाएगा कि कौन अच्छा काम करता है, कौन बुरा काम करता है, तो उसमें ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा कि तुम अपनी बीवी को क्यों पीटते थे। तो पहली चीज आप पीट सकते हो, और दूसरी क्यों पीटते थे आपके किसी कुकर्म में नहीं आने वाला, क्योंकि उसको तो अल्लाह ने गिनती में नहीं लाना। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो दूसरी आयत है वो क्या है कि जब तुम जिहाद करने के लिए निकलो तो अगर काफिरों की महिलाएं तुम्हारे हाथ में आ जाती हैं, उसके लिए अरबी का फ्रेज है मा मलकत ऐमानुकुम, कि तुम्हारे कब्जे में आ गई है, अब तुम उनको जैसे चाहो वैसे उनका उपयोग दुरुपयोग आपने जो सोचना वो कर सकते हैं। तो ये है महिलाओं का स्थान इस्लाम में। इतनी हद तक विकृति को उन लोगों ने स्वीकार्यता दे दी है। जी सर, हम मुसलमानों में महिलाओं की परिस्थिति पर बात कर रहे थे, तो हिंदू महिलाओं को आपकी क्या नसीहत होगी जो किसी मुसलमान के प्यार में है, जिसको लगता है कि ये हमें क्या करके देगा, उनके लिए आपकी नसीहत क्या है सर? उनके लिए देखिए क्या होता है कि बॉलीवुड ने एक फ्रेज बड़ी पॉपुलर कर दिया कि प्यार अंधा होता है। इस चीज़ को मुसलमान लड़के बड़े अच्छे से एनकैश करते हैं। वो जब लड़की को अपने जाल में फंसाते हैं तो सबसे पहले उसे वो वैक्सीन लगाते हैं। वो वैक्सीन नहीं होता है कि जब तू अपने घर पे बात करेगी ना मेरे बारे में, मेरे मन में तो हिंदू मुसलमान कुछ नहीं आता, लेकिन वो बोलेंगे कि वो मुसलमान है, हमसे तेरी शादी नहीं कर सकते क्योंकि वो मुझे बुरा समझेगा। तो विक्टिम कार्ड वो पहली लड़की के सामने खेल चुका होता है। तो जब लड़की घर में बात करती है, एग्जैक्टली वो होता देखती है, तो उसे अपने उस सो कॉल्ड अब्दुल पे और अधिक प्यार आता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल गेम है उसमें वो पहले से लड़कियों से कहीं आगे होते हैं। अब फिर भी लड़कियां जो इस जाल में फंस जाती हैं उनको सजेशन क्या दी जा सकती है कि पहली सजेशन, कुरान पढ़ लो, इस्लाम समझ लो। जो मैंने ये 2-4 आयतें बताई केवल उतनी देख लो, उनसे तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसा फ्यूचर हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप उस कैटेगरी में है जो बोलते हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो आपके पास आगे 2 ऑप्शंस हैं। पहला ये कि वो आपको इस्लाम कबूल करने की बात करेगा। अगर आपने कर लिया तो आपने रास्ता खोल दिया कि अब 3 सौतने आपको और झेलनी पड़ सकती है। तो इससे बचने का ऑप्शन क्या है? उसे बोलो कि मैं अगर मुसलमान बन सकती हूँ तो तू हिंदू बन सकता है।
तो तू हिंदू बन सही जा, बात है। मैं तुझसे शादी करने को तैयार, हम मना नहीं करते। अगर वो उसमें आनाकानी करता है तो आप समझ जाओ कि वो कितना सच्चा आपको प्यार करता है, क्योंकि आप अगर अपना धर्म छोड़ के उसके मजहब में जाने वाले थे तो आपका प्यार तो सच्चा है, लेकिन क्या वो उतना सच्चा करता है कि वो वापस आपकी तरफ आ सकता है? अगर ये आपको एक्सट्रीम लगता है, मान लीजिए, हालांकि बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं है, अगर आपको कन्वर्ट होने को कह सकता है तो आप भी उसे कह सकते हो। आप भी कह सकते हो। अगर ये फिर भी आपको एक्सट्रीम लगता है, क्योंकि हिंदू बच्चियां काफी हद तक वल्नरेबल होती है और उन अपने धर्म में वो रूटेड नहीं होती है, तो आपके पास ऑप्शन है स्पेशल मैरिजेस एक्ट के अंतर्गत शादी कर लो, ना कि कॉन्ट्रैक्ट की। हाँ, क्योंकि उनमें तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ, जो इस्लाम में होता है वो जो लिखा जाता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसमें भी आपको एक बात ध्यान में ला दूं, उसमें वो जो मेहर देते हैं, मेहर का एक्चुअल शब्द होता है उजूर। उजूर क्या होता है? उजरत। उजरत क्या होता है कि मैं इसके शरीर को यूज करने वाला हूँ, उसके लिए पैसे दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ये लोगों को नहीं पता कि वो क्या शब्द है और महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है। जो निकाह वो कॉन्ट्रैक्ट, और निकाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वो पेनिट्रेशन होता है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी, आप जितना इन शब्दों को समझेंगे आपको उतना अचरज होगा, उतना अचंभा होगा। उनके लिए मतलब औरत, सारी औरतें मशीन ही हैं। औरत शब्द ही अपने आप को बता देता है, निकाह आपको बता देता है, मेहर और उजरत आपको बता देती है कि वो क्या है। तो क्या आप ऐसे विचारधारा में जाना चाहती है जो आपको औरत के रूप में देखता है, जो आपको मेहर दे रहा है तो उजरत के रूप में दे रहा है, और आपको 3 सौतनों के साथ शेयर किया जा सकता है, प्लस कुरान में आयत क्या आती है कि अगर आप अपनी बीवी बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। केवल आपको करना क्या है कि वो जो आपने इसको पैसे बोले थे दूंगा, उसे दे देंगे। ये स्टेटस होगा आपका यदि आप इस्लाम में जाती हैं तो। अब इसके बाद भी कोई हिंदू बच्ची अगर उधर जाना चाहती है तो फिर उसको भगवान नहीं बचा सकता, उसका अल्लाह ही मालिक हो जाएगा। हाँ, अल्लाह ही मालिक हो जाएगा।